जन्म कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति को जीवन में क्या कुछ प्रदान करता है, किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां एकादश में बैठे हुए सूर्य के प्रभाव से जातक को जीवन में प्राप्त होती है, आज के वीडियो में इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य ग्रहराज है, हमारी आत्मा है, प्राण शक्ति है और इस लोक के अधिष्ठदाता सूर्य देवी है। सूर्य एक अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। एकादश भाव जन्म कुंडली का लाभ स्थान है। जीवन में सभी प्रकार के लाभों का विचार एकादश भाव से किया जाता है। यह आय और आमदनी का भाव भी होता है। इच्छा पूर्ति का भाव है, कामनाओं की पूर्ति का भाव है। जीवन में कितनी इच्छाएं जातक की पूरी होंगी, कितनी कामनाएं वो अपनी पूरी कर पाएगा जीवन में, इन सभी का विचार जन्म कुंडली के एकादश भाव से किया जाता है। जब भी हम किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का विचार करते हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली के दो प्रमुख स्थानों पर नजर डालते हैं। पहला स्थान होता है द्वितीय स्थान, जिसे धन स्थान बोलते हैं, और दूसरा स्थान होता है एकादश स्थान। एकादश स्थान जन्म कुंडली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति की इनकम पर होता है, उसकी आय पर होता है, आय के साधनों पर होता है। जीवन में जो कुछ वो प्राप्त करता है लाभ के रूप में, उस पर होता है। सूर्य एक अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। एकादश भाव में बैठा हुआ सूर्य जातक को शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के फल प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एकादश भाव में सूर्य बैठे हुए हैं तो सूर्य आपको बहुत अच्छा फल देंगे। सूर्य की स्थिति पर निर्भर करता है कि यह सूर्य आपको जीवन में कितने शुभ परिणाम प्रदान करेगा और कितने अशुभ परिणाम प्रदान करेगा। लेकिन ज्योतिष शास्त्रों का यह कहना है कि एकादश भाव में बैठा हुआ सूर्य किसी भी स्थिति में हो शुभ फल अवश्य प्रदान करता है। लेकिन एकादश भाव में बैठे हुए सूर्य के कुछ अशुभ फल भी होते हैं, जिनकी हम वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, एकादश स्थान में सूर्य की उपस्थिति सामान्य रूप से काफी शुभ फलदायी मानी है, क्योंकि सूर्य एक गर्म ग्रह है। एकादश स्थान उपचय स्थान होता है, त्रिशदाय स्थान होता है, वृद्धि स्थान है, और गर्म ग्रह और क्रूर ग्रह सूर्य जैसा जब एकादश स्थान में होता है तो निश्चित रूप से जातक के जीवन को ऊपर उठाता है, उसमें वृद्धि प्रदान करता है। आय भाव में कैसा भी सूर्य विराजमान हो, जातक को शुभ फल प्रदान करेगा। सूर्य ग्रह परिषद का राजा है। एकादश भाव का सूर्य जातक को धन, वैभव, संपन्न और यशस्वी जीवन प्रदान करता है। जातक श्रेष्ठ मित्रों के सहयोग से धन और सफलता पाता है। जब एकादश भाव में सूर्य बैठता है तो जातक के मित्र निष्ठावान होते हैं, सहयोग करने वाले होते हैं, और कहीं ना कहीं मित्रों के सहयोग से जातक जीवन में आगे बढ़ता है, सहयोग प्राप्त करके सफलता प्राप्त करता है, जीवन में उन्नति करता है। जातक के धनी, मानी, प्रतिष्ठित और उच्च पदाधिकारियों से अच्छे संबंध होते हैं। जिन लोगों के एकादश भाव में सूर्य होता है उनके आमतौर से उच्च पदाधिकारियों से, उच्च सरकारी अधिकारियों से अच्छे संबंध होते हैं या जीवन में आगे बन जाते हैं। बहुत सौहार्दपूर्ण संबंध रखता है ऐसा व्यक्ति उच्चाधिकारियों से, शासन के बड़े अधिकारियों से। लाभस्थ सूर्य यानी एकादश स्थान का सूर्य जातक को धन, संपदा, मान, प्रतिष्ठा व महत्वपूर्ण पद और अधिकार प्रदान करता है। यानी जन्मपत्री के एकादश भाव में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो यह आपको निश्चित रूप से धन प्रदान करेगा अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा में। इसके साथ साथ समाज में प्राप्त होने वाला मान सम्मान काफी मात्रा में होता है ऐसे जातक का। धन और संपदा जो अचल संपत्ति होती है, जातक सूर्य के प्रभाव से काफी अचल संपत्ति जीवन में प्राप्त करता है। जातक को सरकारी नौकरी प्राप्त होती है या सरकार से किसी न किसी रूप में जातक लाभ के माध्यमों से जुड़ा रहता है।
सरकारी विभागों से कहीं ना कहीं जातक को काफी लाभ प्राप्त होता है, और ऐसा सूर्य जातक को अधिकार प्रदान करता है। शासन में, प्रशासन में, सरकारी नौकरियों में ऐसा सूर्य जातक को निश्चित रूप से अधिकार प्रदान करता है, प्रभुत्व संपन्न बनाता है। जीवन के उत्तरार्ध में जातक को सुख और सफलता प्राप्त होती है। यदि जन्म पत्रिका के एकादश भाव में सूर्य बैठा हो तो जातक को बड़ी उम्र में जाकर, यानी 50 वर्ष या इसके आगे की आयु में ऐसा सूर्य जातक को धन, संपन्नता और सुख प्रदान करेगा, अगर सूर्य की महादशा जीवन के उत्तरार्ध यानी बड़ी आयु में आती है तो। ऐसे जातक उच्च पदाधिकारियों की कृपा से जीवन में काफी उन्नति करके लेके जाते हैं, समाज में अच्छा मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। एकादश भाव का सूर्य जातक को गुणवान बनाता है, धार्मिक प्रवृत्ति भी देता है, धर्म की तरफ भी जातक का रुझान होता है, विद्वान होता है जातक। पत्नी, संतान और नौकरों का भी सुख ऐसे जातक को प्राप्त होता है जिसकी जन्म पत्रिका के एकादश भाव में सूर्य बैठा हो। लाभस्थ उच्चस्थ सूर्य यानी एकादश भाव, लाभ स्थान में उच्च राशि का सूर्य या स्वराशि का सूर्य, उच्च राशि का सूर्य यानी मेष राशि पर सूर्य हो, या अपनी ही मूल त्रिकोण राशि या स्वराशि सिंह पर सूर्य एकादश भाव में बैठा हुआ हो, तो जातक को भाग्य और प्रभुता प्रदान करके धनी बनाता है। यानी एकादश भाव में उच्च राशि का सूर्य हो या अपनी स्वराशि सिंह का सूर्य हो तो जातक का भाग्य अत्यंत बली होता है, और ऐसा जातक भाग्य बल से काफी धन का संग्रह करता है। एकादश भाव में स्त्री राशि का अगर सूर्य है, यानी 11वें भाव में वृषभ राशि का सूर्य है, कर्क राशि पर सूर्य बैठा है, या कन्या राशि पर है, या वृश्चिक राशि पर है, या मीन राशि पर है, यानी स्त्री राशियां जो होती हैं वृश्चिक, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मीन, इनमें से किसी भी राशि पर अगर एकादश भाव में सूर्य बैठा हो तो जातक को जीवन में संपत्ति, धन बड़े आराम से मिलता है। जातक बड़े आराम से, बहुत कम परिश्रम से ही धन, संपत्ति और संपदा जोड़ लेता है। इसके लिए जातक को बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। ऐसे जातक की आय भी बहुत अच्छी होती है, आमदनी के एक से अधिक स्रोत होते हैं, या एक से अधिक स्रोत बन जाते हैं एकादश भाव में सूर्य, क्योंकि एकादश भाव आय का स्थान है। पुरुष राशि का सूर्य होने से, यानी मेष राशि पर, मिथुन राशि पर, सिंह राशि पर, तुला राशि पर, धनु या कुंभ राशि पर अगर सूर्य एकादश भाव में हो तो जातक को धन संपत्ति तो प्रदान करता है, लेकिन बहुत संघर्ष कराने के बाद, कई परेशानियां देने के बाद, जीवन में उतार चढ़ाव देने के बाद ऐसा सूर्य अंत में जातक को सफलता प्रदान करता है और धन, संपन्नता और संपत्ति प्रदान करता है। लेकिन प्रारंभ में ऐसा सूर्य कठिनाइयां देगा, संघर्ष कराएगा, परिश्रम कराएगा, उतार चढ़ाव देगा। एकादश स्थान में सूर्य बड़े भाई से संबंधित अशुभ फल प्रदान करता है। अब सूर्य के एकादश स्थान में क्या अशुभ फल होते हैं, इन पर विचार करते हैं। बड़े भाई से संबंधित जातक को अशुभ फल प्राप्त होता है, या तो बड़ा भाई जातक के होता ही नहीं, और अगर होता भी है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, वो अल्पायु होता है, कम आयु में ही उसका निधन होता है। और यदि भाई जीवित हो, बड़ा भाई, तो उससे हमेशा 36 का आंकड़ा रहेगा, हमेशा मतभेद रहेगा, विरोध रहेगा, क्योंकि बड़े भाई के लिए एकादश भाव का सूर्य उत्तम नहीं माना गया। लाभ भाव में अगर नीच राशि का सूर्य बैठा हुआ है, यानी तुला राशि पर सूर्य अगर एकादश भाव में बैठा हुआ है नीचस्थ, तो भी ये सूर्य शुभ फल ही प्रदान करता है। किसी भी भाव में अगर बैठा हुआ सूर्य है नीच राशि पर तो वो अशुभ फल प्रदान करेगा, लेकिन एकादश भाव में अगर सूर्य नीच राशि तुला पर बैठा हुआ है तो भी वो शुभ फल प्रदान करेगा, क्योंकि एकादश भाव में सूर्य जैसा गर्म ग्रह किसी भी स्थिति में हो शुभ फल अवश्य प्रदान करता है। तुला राशि पर अगर सूर्य हो नीच राशि पर तो ऐसा सूर्य धन, संपदा, संपत्ति आदि प्रचुर मात्रा में जातक को प्रदान करता है, लेकिन दिमाग से ये सूर्य सन की बना देता है। जातक पर किसी न किसी प्रकार की सनक सवार रहती है। जातक जो ठान लेता है उसे हर कीमत पर पूरा करता है, क्योंकि वो एक सन की भांति कार्य करता है जातक।
नीच के सूर्य के कारण लाभ स्थान में अग्नि राशि का सूर्य होने पर, यानी कि मेष राशि पर, सिंह राशि पर या धनु राशि पर, इन तीनों राशियों में से किसी भी राशि पर सूर्य अगर एकादश स्थान में है तो जातक को संतान की ओर से चिंता बनी रहती। देखिए, एकादश भाव में अगर सूर्य हो तो संतान का कष्ट प्राप्त होता है या संतान को कष्ट प्राप्त होता है। संतान के लिए भी एकादश भाव का सूर्य अच्छा नहीं माना जाता है। ये कहीं ना कहीं संतान की जातक को, विशेषकर पुत्र संतान की जातक को किसी न किसी रूप में चिंता लगी रहती है। संतान को कष्ट होता है या जातक को संतान से कष्ट होता है एकादश भाव का सूर्य हो। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एकादश भाव में सूर्य हो तो जातक की संतान कुपुत्र निकल जाती है, कुपुत्र होता है। तो संतान की चिंता प्रदान करता है ये सूर्य एकादश भाव में। अगर एकादश स्थान में सूर्य नीच राशि का हो तो जातक को कठिन परिश्रम और संघर्ष के बाद धन और सफलता की प्राप्ति कराता है। देखिए, सूर्य अगर एकादश भाव में नीच राशि का है तो भी धन संपत्ति प्रचुरता से प्रदान करेगा किसी किसी जातक को, और किसी जातक को संघर्ष कराने के बाद और कठिन परिश्रम कराने के बाद संपत्ति, धन और संपदा प्रदान करता है, लेकिन देता अवश्य। इसके साथ साथ लाभ स्थान में नीच राशि का सूर्य होने पर कहीं ना कहीं जातक को अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से विश्वासघात उठाना पड़ जाता है, यानी जातक के मित्र से धोखा दे जाते हैं अगर एकादश भाव में नीच का सूर्य हो। निकट जन से, अपने स्वजनों से, मिलने वालों से, परिवारी जनों से कहीं ना कहीं वियोग देकर एकादश भाव का सूर्य संताप को बढ़ा देता है। एकादश भाव में सूर्य की स्थिति जातक को दीर्घायु प्रदान करती है। एकादश भाव में अगर गर्म ग्रह है सूर्य जैसा तो जातक को लंबी उम्र देता है, दीर्घायु प्रदान करता है, धन प्रदान करता है, उच्च प्रतिष्ठा प्रदान करता है, समाज में पद प्रदान करता है, और ऐसा जातक स्वाभाविक रूप से नेता होता है। यानी ऐसे जातक में स्वाभाविक रूप से नेतृत्व के गुण विद्यमान होते हैं। जितने भी राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं उनमें अधिकांशतः जातकों के एकादश भाव में सूर्य होता है, क्योंकि एकादश भाव में सूर्य होने से जातक में नेतृत्व क्षमता ऐसा सूर्य प्रदान करता है। और जातक में एक नेता के सभी गुण ऐसे व्यक्ति में होते हैं जिनके एकादश भाव में सूर्य होता है। ऐसा जातक जिसके एकादश स्थान में सूर्य हो शासकीय सेवा से बहुत धनोपार्जन करते हैं। आमतौर पर ऐसे लोग सरकारी नौकरियों में बड़ी आसानी से आ जाते हैं। पिता से लाभ देता है एकादश स्थान का सूर्य, क्योंकि पिता का कारक ग्रह है, तो पिता से लाभ देगा। शासन प्रशासन से संबंधित नौकरियों में जातक को बड़ी आसानी से नौकरी प्राप्त होती है, पदोन्नति प्राप्त करता है। ऐसा जातक सामान्य पद से लेकर और बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर एकादश भाव का सूर्य जातक को ले जाता है। लेकिन पेट संबंधी बीमारियां भी एकादश भाव का सूर्य जातक को प्रदान करता है। लेकिन यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए कि पिता का स्थान दशम भाव है, सूर्य पिता का कारक है, और एकादश स्थान दशम भाव से द्वितीय स्थान है। तो एकादश स्थान में सूर्य पिता के लिए अरिष्टदायक होता है। अगर एकादश स्थान में सूर्य है तो बहुत से जातकों के पिता की अकाल मृत्यु का यह संकेत देता है। बहुत से लोगों के पिता की अकाल मृत्यु करा देता है ऐसा सूर्य। सूर्य की एकादश स्थान में स्थिति प्राय सभी ज्योतिष ग्रंथों में उत्तम ही मानी गई है, क्योंकि ये गर्म ग्रह होता है। लाभ स्थान सभी प्रकार की कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है, तो एकादश स्थान का सूर्य जातक की कई इच्छाओं को, कामनाओं को पूरी करता है, कई प्रकार के लाभ प्रदान करता है, लाभ के कई साधन देता है, आय के कई साधन बनाता है, धनोपार्जन के कई स्रोत देता है। अगर सूर्य शुभ ग्रह की राशि में है, शुभ ग्रह के साथ में है, शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, यानी बलवान सूर्य एकादश भाव में अगर हो, सूर्य एकादश भाव में बैठा हो और द्वादश और दशम भाव में शुभ ग्रह बैठे हो, अर्थात सूर्य एकादश भाव में शुभ कर्तरी में हो,
यानी किसी भी रूप में बलवान सूर्य एकादश भाव में हो तो सूर्य की महादशा 6 वर्ष की विष्णोत्तरी महादशा काफी अच्छी जाती है। और ऐसे 6 वर्ष की महादशा में जातक अपने जीवन में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, समस्त सांसारिक सुख प्राप्त करता है। उसकी अधिकांशतः कामनाएं, इच्छाएं पूरी कर देता है सूर्य। काफी शुभ फल प्रदान करता है एकादश भाव का सूर्य। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।